बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं करिश्मा और लगातार हमारी इस खास पेशकश ऑपरेशन महापाप पर नजर बनी हुई है। इंडिया डेली लाइव ने आज उस काले सच को उजागर किया है जिसने देश को झकझोर के रख दिया है। आज हमने आपको दिखाई राजस्थान की दिल चीर देने वाली हकीकत, उस राजस्थान में जहां महिलाओं ने मिट्टी की आन बान और शान के लिए जौहर करना कबूल कर दिया था, लेकिन उसी जमीन पर आज बेटियों का सौदा हो रहा है, बेटियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। ऐसी दास्तान जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये राजस्थान की बेटियों के साथ महापाप की कहानी है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आज उन सभी चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं। लगातार हमारी ये मेगा कवरेज चल रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया डेली लाइव ने किया सबसे बड़ा खुलासा। हमने बेटियों का सौदा करने वालों को बेनकाब किया। जहां बेटियों के साथ होता है महापाप, जहां खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाने के लिए इंडिया डेली की टीम ने सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसे देखकर आप भी सिहर जाएंगे। राजस्थान की बूंदी में एक ऐसी मंडी है जहां बेटियों का बाजार लगता है, उनको बेचा जाता है। हमारी टीम ने उसी महापाप की पड़ताल की और सामने एक ऐसा काला सच था जो होश उड़ाने वाला था। आपके रिफंड था वो आपके लिए तो और देखो वो नौकरी दी नौकरी के तौर पर आपको कुछ ना कुछ मकान के लिए सफाई वैसा रोटी सब्जी ऐसा बनाती है, इसे दिखाओ। इंडिया डेली ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस स्टिंग को बेटियों के लिए बनाया। ये स्टिंग बेटियों को सुरक्षित करने के लिए है। ये स्टिंग है समाज को आईना दिखाने के लिए, क्योंकि जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की बात करते हैं, तो उसी समाज में बेटियों के साथ जो हो रखा है वो दर्दनाक भी है और चौंकाने वाला भी। आपने उन गलत आदमियों को गलत काम करवाने के लिए बच्ची परेशान नहीं होगी? आपकी अभी परेशान नहीं होगी? परेशान तो है, परेशान समझो या मत समझो सर, देखो परेशान तो है, मजबूरी तो है, देखो ऐसी बात नहीं। आपने खुद ही पता लगाया उनके बारे में, खुद ही चले गए आप लेने के लिए बच्ची को? पार्टी भी आ जाती है, खुद भी चले जाते हैं। तो आप खुद गए थे? मतलब खुद गए। हमारे खुफिया कैमरे में वो सच्चाई कैद हुई जो झकझोर देने वाली है। बूंदी के रामनगर गांव में बेटियों के जिस्म का सौदा किया जाता है। महज कुछ रुपयों के लिए बेटियों की बोली लगाई जाती है। अपनी लाडलियों का सौदा खुद उसे जन्म देने वाले माँ बाप ही करते हैं। पैसों के लिए एक बाप खुद अपनी आंखों के सामने बेटी को बेच देता है। ये कर्जा आपके पिताजी ने लिया था? पिताजी ने लिया था, बाकी वो पिताजी तो शांत हो गए। कब हुए हैं इनको? तो 9 साल। तो 9 साल से फिर उस कर्जे का क्या हुआ? बैंक वालों का। अच्छा, तो वो कर्जा आ गया एकदम एकदम से अचानक कर्जा आ गया, हमारे ऊपर आ गया। मतलब 8-10 साल पहले आपके पिताजी ने कर्जा लिया था? लोन लिया था। अच्छा, बैंक से लोन लिया था? बैंक से लोन लिया था। अच्छा। हमें बेटियों के साथ हो रहे इस महापाप का पता चला तो हमने इसका पर्दाफाश करने की ठानी, क्योंकि बात बेटियों की है। इसलिए इंडिया डेली लाइव की टीम ने बेटियों को अत्याचार से बचाने के लिए सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया और उन पापी सौदागरों को बेनकाब किया जो रुपयों की खातिर बेटियों की मंडी सजाते हैं। इंडिया डेली का स्टिंग ऑपरेशन देखकर देश भर में आक्रोश है। तो देखा आपने कि आखिर कैसे बेटियों का सौदा किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे मोती शंकर ने अपनी बेटी को जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों को बेच दिया और उसने खुद बताया कि वो उसकी बेटी को रोजाना होटल में भेजते हैं, जिसके एवज में 5 से 6 हजार रुपए वसूले जाते हैं। देखिए। एक मिनट पहले बात करूँ। किसी आदमी से 5,000 रुपये ले ली नेट भर की, किसी से 6 ले ली, किसी से 8 ले ली। कोई बड़ा आदमी आ गया तो ज़्यादा भी हो गया। वो उनकी को लो। तो लड़की को दिक्कत नहीं होती? लड़की तो बेचारी छोटी है। देखो दिक्कत भी हुई, जब भी देखो परेशानी की मुसीबत के अंदर तो गला भी कटाना पड़ता है सर।
कलयुगी बाप को आपने सुना और सोचिए ऐसे एक नहीं ऐसे कई हैं। वहीं इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन से अब देश भर में आक्रोश है। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान में बेटियों की सौदेबाजी पर महिलाओं का गुस्सा फूटा है। देश भर की महिलाओं ने इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन की सराहना की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस स्टिंग ऑपरेशन को देखिए हमने तमाम चुनौतियों के साथ पूरा किया, आप तक हर सच्चाई हम लेकर आए। वहीं इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन से देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है, खासतौर से महिलाओं में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लेकर कहा जाता है कि बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन उन्हीं बेटियों के साथ आखिर क्या किया जा रहा है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं इंडिया डेली लाइव के स्टिंग ऑपरेशन ने महापापियों का चेहरा बेनकाब कर दिया। इस ऑपरेशन को लेकर महिला नेताओं का आखिर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं, कितना आक्रोश उनके अंदर है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। लाइव ज़रा जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, बेसिकली वो एक्चुअल जो कंडीशन है राजस्थान की उसको दिखाने का एक प्रयास है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान रखता था, और जिस तरह से महिलाओं की स्थिति पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने देखी, लगातार रोज जो है वो 17 से 18 बलात्कार जो है राजस्थान में होते हैं। और अब आपने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया है वो तो और भी मतलब परेशान करने वाला एक स्टिंग ऑपरेशन है। जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम किया जाता है, जिसमें महिलाओं को और बुजुर्ग लोगों को वहाँ पर बेचा जा रहा है, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे समाज में बहुत गलत है और प्रशासन को इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। देखिए, इंडिया डेली लाइव ने जो अपना स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है, तो मैं यही कहूँगी कि लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, जहाँ से तंत्र जब लोक के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो इसीलिए हमने लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया को माना है। तो देखिए, आपने जिस तरह से स्टिंग किया है, आज राजस्थान की जो हालत है, आधी आबादी महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ये मुद्दा आज ही नहीं पहले भी उठा था, और पहले बहुत ज़ोर से उठा था, और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ आए थे और उन्होंने जाँच करने का प्रयास भी किया था। देखिए, ये हमारी जानकारी में तो भी है नहीं। अब आज आपने कहा है तो जो हमारी वहाँ की पार्टी के अध्यक्ष हैं या हमारी जो पार्टी वहाँ है उससे मैं बात करूँगी क्या ये सत्य है। अगर सत्य है तो बड़ा गलत है भाई, महिलाओं को ला के बेचना। सबसे पहले तो आपकी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कम से कम आपकी चैनल जा कर के स्टिंग ऑपरेशन किया, और जिससे ये पता चल सका कि परिवार में भी ऐसे लोग बचे हैं। आज बच्चियां हिफाजत कहाँ है, किन जगहों को सिक्योर माना जाए। हम घर में सुरक्षित नहीं हैं, बाहर सुरक्षित नहीं हैं, समाज में सुरक्षित नहीं हैं, तो बच्चियां अपनी पनाह कहाँ ढूंढे। और मुझे लगता है कि लड़कियां आज के दिन में अपने आप को सिक्योर नहीं मान पा रही। चलिए, तो ये आपने सुना महिलाओं में कितना ज्यादा आक्रोश था। अब सीधे मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कोमल बहल जयपुर से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वाति आर्या भोपाल से जुड़ी हुई हैं, अपूर्वा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, शालिनी भी दिल्ली के एक अलग हिस्से से जुड़ी हुई है, और रजनीश शर्मा जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया वो भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपूर्वा, आपके पास आना चाहूंगी। देश भर में इस स्टिंग ऑपरेशन की सराहना तो की जा रही है, लेकिन उस काले सच को हमने उजागर किया जिसको सोच के, जिसको देखकर सभी शर्मिंदा है, लेकिन हमारा कर्तव्य था इसको सबके सामने ले आना। वहां पर किस तरीके की नाराजगी, गुस्सा लोगों के बीच आप महसूस कर पा रही हैं? बिल्कुल ठीक। देखिए करिश्मा, जिस तरह से ये सच्चाई हमने दिखाई और ये सच्चाई सबके सामने आना जरूरी था। महिलाओं ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन देखा उन्होंने इसकी तारीफ भी कही, लेकिन ये सच्चाई सामने आने के बाद कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश भी है। कुछ महिलाएं खुद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और इस पूरे मुद्दे पर उनसे सवाल करते हैं। मैम, आज हमारा एक स्टिंग ऑपरेशन था, राजस्थान पर वो बेस्ड था, जहाँ पर खुद जो गरीब परिवार और जो माता पिता होते हैं वो अपनी बच्चियों का सौदा करते हैं। साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो उन्हें किसी को बेच देते हैं। देखिए, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, गलत बात है। इंडिया में सनातन संस्कृति है, यहाँ पे बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, तो ये सब तो गलत बात है। हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी 8-8, 10-10 साल की, इनकी भी बेटी हमारी भी है। ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। अपनी बेटियों को ऐसे नहीं बेचना चाहिए, उनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, ये सब बहुत गलत बात है। हमें बिल्कुल ये सब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ये सब चीज़। मैम, आपका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर तो इस पूरे मामले में मिले खुद माता पिता ही हैं?
नहीं, ये गलत बात है। और बेटी बेटा सब एक समान होता है। बेटी तो हमारे घर की लक्ष्मी है और उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात और है। भी हमारे साथ महिलाएं हैं। मैम, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? ये सब चीजें गलत हैं और ये चाहते हैं ना कि लड़कियां बेच के हम सुख रह सकते हैं। वो की एक घर में बेटी पैदा होती है, हमारे भी घर में बेटी है, मेरी खुद की भांजी है। अगर घर में हम उसे बाप लाते अपनी हैं बेटी तो का सौदा करता है और इस काले सच को हम अपने दर्शकों तक लेकर आए हैं हमारे सहयोगी रजनीश की वजह से। रजनीश, जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं में काफी आक्रोश है क्योंकि जिस बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है उस बेटी के साथ क्या गलत काम किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल करिश्मा, ये भारत देश है और भारत देश की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पर इस धरा पर बेटियों को जो है वो देवी का रूप माना जाता है। लेकिन इसी धरा पे ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों का सौदा करते हैं। उस जो अब नवरात्र आने वाले हैं, तमाम देश भर में सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं या सनातन धर्म को जो मानते हैं या ये जो ऋषियों की भूमि है, यहाँ पर बेटियों को पूजा जाता है। लेकिन राजस्थान में, या ये कहा जाए राजस्थान समेत तमाम दूसरी जगह ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन बेटियों का सौदा करते हैं सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए। ऐसे में अगर इन पर लगाम नहीं कसी गई, इन पर लगाम नहीं लगाई गई तो जाहिर तौर पे बेटियों का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा अंधकार में है। क्योंकि नाबालिग बेटियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, वो कुछ कह नहीं पाती, वो अपने माता पिता पे डिपेंड होती हैं, माता पिता की बात मानती हैं, उनको अच्छा बुरा समझने की, कानून में भी कहा गया है कि नाबालिग बच्चे को अच्छा बुरा समझने की जो है बिल्कुल समझ नहीं होती। ऐसे में वो बेटियां अपने भविष्य को अपने माँ बाप के हाथों में सौंपते हैं और यही माँ बाप, इस तरीके के जो माँ बाप होते हैं, वो अपनी ही बच्ची को अंधकार में धकेल देते हैं और ऐसे दलदल में धकेलते हैं जिनसे वो बाहर शायद ही कभी आ पाए। हालांकि इस स्ट्रिंग ऑपरेशन को करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से लगातार बच्चियों के साथ ये महापाप हो रहा है, ये महापाप खुद उनके दर्शकों तक लाना बहुत जरूरी था। रजनीश, मैं चुनौतियों के बारे में भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है यह जानना कि महिलाओं में आखिर कितना आक्रोश है। और जिस तरीके से इस खबर को आपने दिखाया, एक्सपोज किया, अब इसके बाद देखिए एक्शन भी लिए जाएंगे। लेकिन जयपुर से, राजस्थान से, क्योंकि ये खबर सामने आई, वहां से मेरी सहयोगी कोमल भी जुड़ रही है। कोमल, महिलाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेटी जिसे आप दर्जा देते हैं देवी का, बेटी जिसे आप कहते हैं कि हमारे घर की लक्ष्मी है, उसी लक्ष्मी का आप ऐसे सौदा कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन महापाप को लेकर के जयपुर में भी काफी ज्यादा आक्रोश दिख रहा है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी है, उन्होंने भी ये पूरे स्ट्रिंग ऑपरेशन को देखा है। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन देखने के बाद क्या कहेंगे आप? मैम, आपका ये जो ऑपरेशन है बहुत ही अच्छा है, इससे लोगों में जागरूकता फैली है। और सबसे बड़ी बात, जो कि हमारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला जो स्लोगन है, उसके साथ साथ हमें अपने देश में इसके लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए देश में एक बड़ा कानून भी बनाना चाहिए, इसे लेकर के स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए। आपने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन देखा, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये बोलूँगी, लोग बेटियों को पढ़ाने से डरते थे, वो अब नहीं डरेंगे अगर आपका ऑपरेशन सक्सेस हो जाता तो। बिल्कुल, आपने भी ये स्ट्रिंग ऑपरेशन देखा है, बेटी आपके साथ आई है। इस तरह की जब वारदात बेटियों के साथ होती है, सामने दिख रहा है, कैसा महसूस करती हूँ? नहीं, इस वक्त सच में देखने के बाद में रूह कांप जाती है कि अगर जिस बेटी के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। एक बेटी है, छोटी बच्ची नजर आ रही, स्कूल जाती होंगी, ऐसे में कैसा लगता है अगर इस तरह के क्या मामले कभी स्कूल कॉलेजेस से आपके इस क्लासमेट्स में ऐसे कुछ सामने आए? हमारे क्लास में अभी तक तो कुछ सामने आए नहीं है, पर न्यूज़ चैनल में हमने जितना देखा है उसके कारण ऐसा लगता है कि बेटी अब सेफ नहीं है। हमें स्ट्रिंग ऑपरेशन को आगे फैलाना चाहिए, लोगों में जागरूकता, हमारी कोशिश है, इंडिया डेली लाइफ की पूरी कोशिश है ऐसी खबरों को आपके सामने एक्सपोज करने की। सीधा मैं अब मध्य प्रदेश का रुख करती हूँ, भोपाल का रुख करती हूँ। मेरी सहयोगी स्वाति जुड़ी हुई है। स्वाति, राजस्थान में तो देखिए, राजस्थान दहल उठा है इस खबर के बाद। वहां पर मध्य प्रदेश में क्या रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल करिश्मा, देखिए, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, देश में जिसने ऑपरेशन महापाप को देखा, हर किसी महिला में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं, लोग सराहना तो कर रहे हैं इंडिया डेली लाइफ की स्ट्रिंग ऑपरेशन की, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग ऑपरेशन ने उन्हें जागरूक करने का काम किया है। जिस लक्ष्मी के लिए कहा जाता है कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है, वही लोग बेटियों का सौदा करते हैं, लक्ष्मी को बेचने का काम करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और साथ
ही साथ लोग ये कहते हुए भी नजर आए, महिलाएं ये कहती हुई नजर आई कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है और जागरूकता बेहद ही जरूरी है। उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा इंडिया डेली लाइव ने किया है ऑपरेशन महापाप के जरिए, और जो सच्चाई है वो समाज में लाने का काम किया है। लोगों में गुस्सा है कि इस तरह से जब हम बेटियों की बात करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ही समाज में इस तरह का काम बेटियों के साथ कराया जा रहा है। और ये एक तरीके से कलंक है समाज के लिए। आप कोशिश करिएगा लोगों से भी बातचीत करने की, तो मध्य प्रदेश में देखिए इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अपूर्वा, देश के अलग अलग हिस्सों से अब यही मांगे उठ रही हैं कि आखिर बेटियों के साथ जो कुकर्म किया जा रहा है, जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको इंडिया डेली लाइव ने एक्सपोज किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतनी दिनों से किया जा रहा था, न जाने कितने लंबे वक्त से किया जा रहा होगा, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब जाकर जब ये खबर इंडिया डेली लाइव ने दिखाई है, तब इसका इंपैक्ट देखने को मिला। बिल्कुल ठीक कहा करिश्मा आपने। देखिए, इस खबर का जो बड़ा असर है वो हमें ऑपरेशन महापाप के टेलीकास्ट होने के बाद से ही नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए जी, चलिए अपूर्वा, पूरे मामले पर उनकी क्या राय है? सर, कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से। राजस्थान में जो तमाम खबरें आज हमने ऑपरेशन महापाप के जरिए दिखाया, हमारा स्टिंग ऑपरेशन था, जहां हमने दिखाया कि किस तरह से बेटियों को उनके खुद के परिवार वाले बेच दे रहे हैं मात्र चंद पैसों में। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही गलत और निंदनीय घटना, बड़े कदम चाहिए, बहुत ही गलत हो रहा है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा में बहुत ही राजस्थान पिछड़ा वर्ग है और बेटियों को पढ़ाते नहीं है, घर में काम करवाते हैं, छोटी बच्चियों को भेज देते हैं, उसके लिए पैसे लेके वो उनके माता पिता बैठे रहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए, सरकार को कदम उठाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि आखिर इसको किस तरीके से अब इस पर एक्शन लिया जाता है। ठीक है अपूर्वा, लौटूंगी। शालिनी मेरे साथ बनी हुई है। शालिनी, लोगों में भारी आक्रोश है, क्या वहां पर खबर का कितना असर? लोगों के बीच आप मौजूद हैं, क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, जिस तरीके से इंडिया डेली लाइव ने ये स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया और तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आई कि किस तरीके से इस दौर में जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देते हैं, जहां नारी शक्ति की बात करते हैं, वही नारी शक्ति को जो है किसी एक ऐसे इंसान के हाथों अपने ही माँ बाप जो है वो बेच देते हैं। मेरे साथ भी कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ उनकी बच्चियां भी मौजूद हैं, आप देख सकती हैं। मैम, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जयपुर में आज भी वो दौर है जहां पर छोटी बच्चियों को उनके ही माँ बाप जो है वो बेच देते हैं चंद पैसों के कारण। क्या कुछ कहेंगी आप? It should be completely abolished from our society. हिंदी में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्ची होना चाहिए कि है ना, इतनी छोटी बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए जब तक बच्ची अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए, पढ़ लिख ले अच्छे से, सब अपना पढ़ाना लिखाना कितना जरूरी है? पढ़ाना लिखाना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की जो है वह पूरा एक फैमिली चलाती है, एक अकेली लड़की ही जो है पूरे घर को चलाती है। आप कुछ क्या कुछ कहेंगे मैम, जहां पर हम कहते हैं बेटी हुई है, लक्ष्मी हुई है, लेकिन आज भी उस लक्ष्मी को किसी के हाथों बेच दिया जाता है? क्या कुछ कहेंगे? आप खुद महिलाएं और खुद आपकी एक बेटी भी है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। मेरी बेटी है, मेरी जान है, मेरी प्यारी गुड़िया है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जाने क्या गलत है ये, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एक बेटी है, हम भी किसी की बेटी हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शालिनी, दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है कि दरअसल ये शादी नहीं है, ये दरअसल सौदा है। यहाँ पर लड़कियों को फायदे का सौदा समझा जाता है। इससे जुड़ी डिटेल एनालिसिस मैं रजनीश से लूंगी, क्योंकि रजनीश ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है और काफी चुनौतियां भी इस दौरान रखी, उसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन महापाप को देखकर देश पूरी तरीके से हिल गया है। खबर यह है कि राजस्थान में बेटियों का जिस तरह से सौदा होता है, इस स्टिंग के बाद समाज सेवी से लेकर वकील और अन्य महिलाओं ने भी आप देखिए अपना गुस्सा जाहिर किया। सभी के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। इंडिया डेली लाइव चैनल द्वारा महिलाओं से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के सामने उठाया जा रहा है। ये चैनल बधाई का पात्र है, क्योंकि इस तरह के कार्य को करने के लिए निश्चित तौर पर एक बेहद ही ईमानदार पत्रकारिता की आवश्यकता होती है। उसके बारे में तो मैं बहुत ही ज़्यादा उसकी घोर निंदा करती हूँ, और मैं इंडिया डेली लाइव को थैंक्स भी कहना चाहूँगी कि वो ऐसे मामलों को उठा रहा है जहाँ पे महिलाओं और लड़कियों को बेचा जा रहा है। और मैं गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या आज की डेट में हम महिलाएं सुरक्षित हैं?
आए दिन कोई ना कोई केसेस हमारे सामने आते ही रहते हैं महिलाओं को लेकर के, और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि इस केस के पीछे जो जो लोग ऐड ऑन हैं उनको जल्द से जल्द सामने लाया जाए और न्याय किया जाए। मैं प्रियंका राणा इंडिया डेली की पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ कि महिलाओं के अधिकारों के लिए महिलाओं की एक आवाज बन करके जिस तरह से आज आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, इसी तरह से आप पूरे देश के अंदर महिलाओं की आवाज बनते रहें और महिलाओं को अधिकार और उनकी सुरक्षा पर हमेशा ऐसे ही मुखर होकर के अपनी आवाज उठाते रहें। ये काफी निंदनीय काम है, इस पे सरकार को कानून बनाना चाहिए और साथ में उनके माता पिता और सारे लोगों को जागरूक भी करना चाहिए ताकि वो अपनी बेटियों को न बेचे, क्योंकि वो शादी के बहाने वो लड़कियां जाती हैं और उनके साथ घृणित काम होते हैं जो काफी दयनीय स्थिति में हो जाती हैं। काफी लड़कियां आती हैं जो मुकदमों के माध्यम से उसमें उनके पास कुछ चीजें तो मिल भी जाती हैं, उनको न्याय भी मिल जाता है, लेकिन कुछ लड़कियां तो ऐसे ही भटकती रहती हैं। मुझे अभी अभी इंडिया डेली के खुफिया खुलासे के बारे में जानकारी मिली, जिसमें वो एक राजस्थान के एक ऐसे गांव को बेनकाब करने जा रहे हैं जहां कुछ पैसे के लिए रोज बेटियों का सौदा हो रहा है। ये सुनकर मैं स्तब्ध हूं, मतलब सिरे से गलत है, दे आर वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि वो जिस प्रोसेस वो झूठ के बिना पर किए जा रहे हैं। दूसरा, ये 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी कराई जा रही है। ये मतलब दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑफेंसेस, और आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल कि इंडिया डेली ने ये खुलासा किया। मेरी राय ये है कि इससे निकृष्ट कार्य कोई हो नहीं सकता। ये बहुत ही नीच कार्य जो लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इन लोगों को पकड़ के मुंह काला करे, सारे बाजार इनको कोड़े लगाए, जिससे भविष्य में किसी और की ये हिम्मत ना हो कि इस तरह के गंदे कार्य कर सकें। राजस्थान में लोग अपने बच्चे या गर्ल चाइल्ड को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अपराध है, साथ ही हमारे फ्यूचर के बच्चों के लिए बहुत ही खराब एक शिक्षा है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और इससे हमारे समाज पे, हमारे परिवार पे, और मैं कहती हूँ हमारे देश पे भी बहुत ही गलत असर पड़ेगा। इसीलिए इसमें सरकार को इन्वॉल्व होके एक अच्छा एक्शन लेना चाहिए। मुझे भी इस चीज़ की जानकारी हुई है इंडिया डेली लाइफ से, कि पता चला है कि ऐसे महिलाओं के बेचने का मामला जो सामने आया है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, और सरकार को और प्रशासन को ऐसे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे जघन्य अपराध बंद हों। एक महिला होने के नाते मुझे बहुत शर्म आ रही है और बहुत ही तकलीफ़ हो रही है कि राजस्थान में लड़कियों को, बेटियों को बेचने खरीदने का व्यापार चल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं मोदी सरकार से अपील करती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी जांच करे, और जो भी दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह हो रहा है तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं। सरकार तो कहती है हमारे राज्य में लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान रखते हैं। ये एक ऐसी सुरक्षा है कि लड़कियां यहाँ पे बेची जा रही हैं और खरीदी जा रही हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। और हमसे जब वोट मांगे जाते हैं तो कहा जाता है कि महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार है, महिलाएं और पुरुष समान हैं, तो फिर लड़कियां ही क्यों उठाई जा रही हैं? जो भी लड़कियों को उठा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ऑन द स्पॉट शूट किया जाना चाहिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, और ये जो पाप है इसको हमें अथॉरिटीज़ के सामने लाना होगा, तभी हम एक्शन ले पाएंगे, तभी हम इनके लिए लड़ पाएंगे। आपके चैनल को, इंडिया डेली लाइफ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने इस बात को उठाया। तो ये हमने आपको तमाम रिएक्शंस दिखाए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, यूपी तक, मध्य प्रदेश तक, देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं देखिए ये कह रही हैं कि ऑपरेशन महापाप के जरिए हमने उन तमाम चेहरों को एक्सपोज तो किया, लेकिन ऐसी खबरें आना बहुत जरूरी है। अब रजनीश बात करते हैं उन चुनौतियों पर, किन चुनौतियों का सामना आपने यहाँ पर किया, लेकिन सवाल यही हो जाता है कि आखिर ये कब से चल रहा है और पुलिस को इस बात की कोई भनक नहीं।
देखिए करिश्मा, चुनौतियों की अगर बात की जाए तो चुनौतियां बहुत आई थी, और अगर ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि पुलिस को इस बारे में पता नहीं है। पुलिस को पूरी जानकारी है, लेकिन पुलिस का ये कहना है, पुलिस ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देती है कि हमारे पास सबूत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वो बनाया जाता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया डेली लाइव ने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, उन चेहरों के नकाब को नोचकर बाहर फेंक दिया, उसके बाद पुलिस को भी ये कहना पड़ा कि हम एसआईटी गठित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर चुनौतियों की बात करूं करिश्मा, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर हैं। ये एक दो गांव नहीं है, बल्कि कई दर्जनों गांव ऐसे हैं राजस्थान में जो अपनी बेटियों का सौदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बेचते हैं। और यहां तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि राजस्थान से मुंबई में बार डांसरों के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पे ये लड़कियों को भेजते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं चुनौतियों की, तो जैसे ही हम इनके गांव में एंट्री करते हैं तो गांव के बाहर ही रोड पे कई लड़के बैठे होते हैं, और जैसे ही कोई बाहर का शख्स इस गांव में एंट्री करता है तो ये लोग बाइक से उसका पीछा करते हैं और तब तक उसके पीछे रहते हैं जब तक वो शख्स गांव से बाहर ना निकल जाए। और अगर वो उस शख्स के बारे में कोई भी भनक इनको लगती है तो जाहिर तौर पर कुछ भी हो सकता है। और ऐसी ही चुनौतियों का सामना भी हमने किया था। ठीक है, ऐसे ही चुनौतियों का सामने हमने किया था जब हम गांव में एंट्री कर रहे थे, तो एक दो नहीं बल्कि 5-5, 6-6 बाइकें जो है हमारे पीछे चल रही थी और हमारी एक मूवमेंट पे नजर थी। बहुत जो है वो जोखिम भरा ये स्टिंग ऑपरेशन था, लेकिन इस जोखिम को उठाना बहुत, आपको आप सच से रूबरू कराना, हमारा मकसद था उस काली सच्चाई को आप तक लेकर आना ताकि आप जागरूक हो। इसके साथ साथ देखिए मेरे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शालिनी, इंडिया डेली लाइव की खबर का असर हुआ है, महिलाओं में काफी आक्रोश है। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, महिलाओं में आक्रोश होना भी चाहिए क्योंकि हम उस सदी में हैं जहां महिला जो है वो नारी शक्ति के रूप में कही जाती है। आज लड़की जो है वो पायलट है, आज लड़कियां हर जगह हैं जहां पर पहले होना असंभव था। लेकिन जब इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, ऐसे में कुछ जगह पर जहां ये तस्वीरें सामने आई है कि आज भी उनका सौदा होता है, उन महिलाओं में आक्रोश जरूर है। क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले इन महिलाओं की बात सुनने की कहा कि हम खुद महिलाएं, हमारी भी बच्चियां हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़े। लेकिन जिस तरीके से जयपुर की तस्वीरें सामने आई है, ऐसे में सवाल जरूर प्रशासन और सरकार पर खड़ा उठता है, क्योंकि यही सरकार जो है तमाम ऐसे नारे देती है, हर बार महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन जब उसको घरेलू, जब उसको जमीनी स्तर पर लागू करने की बात आती है तब ये सभी जो है वो चुप हो जाते हैं। आज भी सरकार तो विफल है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अपने आखिर ऐसा कर रखे हैं। वो घोर कलयुगी पिता, उसकी तस्वीर इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है कि कैसे उसके चेहरे पर शिकन ही नहीं है, बेटियों का सौदा हो रहा है। अपूर्वा, महिलाओं में काफी आक्रोश है, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका आप क्या कहना है कि आखिर इस तरीके से जो गलत व्यवहार हो रहा है इसका कितना इंपैक्ट आप देख पा रही हैं? अपूर्वा, आप तक मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, देखिए जो स्टिंग हमने देखा था, जब हमने उस पिता का चेहरा देखा था, उसके माथे पर एक शिकन नहीं थी, उसके माथे पर एक चिंता की लकीर नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी ही बेटी का सौदा कर रहा हूं। और जब बेटियां पिता की ही बाहों में अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर वो खुद को कहां सुरक्षित करेंगी। मेरे साथ एक महिला यहाँ पर है। मैम, आज हमने हमारे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन टेलीकास्ट किया है। राजस्थान की वो न्यूज है जहां पर बेटियों को खुद के कॉन्ट्रैक्ट पर बेच देते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? क्या कहेंगे, ये तो भ्रष्ट है बिल्कुल। ये प्रलय आने से पहले प्रलय है। नारी कहाँ सुरक्षित है? ना बेटी, ना बहन, ना बहू, ना माँ, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कहा जाता है बेटियां पिता के पास सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं। ये कहावत था मैडम, अब नहीं है। अब जो है दुनिया प्रलय हो गया है। अब दुनिया ये बाप बाप नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा। ये बेटी बहनों को ये समझते नहीं है कुछ भी। ठीक है, लोग हमारे साथ यहाँ पर कलयुग का वो काला सच है जिसे दिखाना हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य था। आप सभी लोग बने रहे मेरे साथ, क्योंकि देखिए हमारी टीम अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक ये सच्चाई लाई है जिसे देखकर आप भी सिहर उठेंगे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से इस फर्जीवाड़े को, इस गलत काम को चलाया जा रहा है, और वो भी बड़ी बेबाकी से। इस रिपोर्ट में देखिए। और इसकी उम्र कितनी बताई तुमने?
14 साल। उसमें लिखा पढ़ी में कैसे करोगे? तो उसकी तो उम्र कम है, नाबालिग है, शादी का कैसे दिखाओगे? उम्र तो कम है ना। कपड़े देंगे, पैसा देंगे तो कपड़े देंगे। मतलब तुम्हारी रिश्तेदारी है? रिश्तेदार बेटी मानते हैं। तो बेटी लगती है तुम्हारी, रिश्तेदारी है तुम्हारी। बेटियों के साथ हो रहे महापाप के सच को देश के सामने लाने के लिए इंडिया डेली लाइव की इन्वेस्टिगेटिव टीम महिलाओं की रक्षा और अधिकार के लिए कानून बनाने वाली देश की संसद दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के बूंदी पहुंची। हमें जानकारी मिली थी कि बूंदी के गांव में बेटियों की नीलामी की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए अपनी लाडों को उन दरिंदों को सौंप दिया जाता है जो बेटी को चील कौवों की तरह नोचते हैं और उनका शारीरिक शोषण करते हैं। अपनी लाडलियों का सौदा कोई और नहीं बल्कि उन्हें जन्म देने वाले माँ बाप ही करते हैं। वही माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी के लिए सपने सजोते हैं, उसकी डोली विदा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वही माँ बाप बेटी की डोली विदा नहीं करते बल्कि उसके जिस्म का सौदा करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। बेटियों के इन सौदागरों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पहले तो अपने सूत्रों से मुलाकात की, उसके बाद इस महापाप को अंजाम देने वाले कलयुगी माँ बाप की जानकारी जुटाई और फिर अपनी जान जोखिम में डालकर इन तक पहुंचे। हम राजस्थान के बूंदी के रामनगर गांव पहुंच चुके थे। रामनगर गांव पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर है। यहाँ हमें तलाश थी उस शख्स की जो हमें उन माँ बाप से मिलवा सके जो अपनी जेबें भरने के लिए अपनी मासूम सी बच्चियों को वहशियों के हाथों भेज देते हैं। हमारी मुलाकात वर्मा नाम के शख्स से हुई। वर्मा शराब और पैसे का लालची है। वर्मा न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के गांव की नाबालिग बच्चियों का भी सौदा तय करवाता है। आप आदमी लाओ तो ठीक, आकर आप रहे तो ठीक, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। वर्मा से हमने ग्राहक बनकर बात की तो वो लड़कियां दिलवाने के लिए फौरन राजी हो गया। यानी हमारा तीर एकदम सही और ठीक निशाने पर था। हमें पता चला था कि जो उम्र बच्चियों के पढ़ने की होती है, खेलने कूदने की होती है, उस कच्ची उम्र में ही माँ बाप अपनी बेटियों की बोली लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसी के साथ अपनी बेटी को भेज देते हैं और इसके एवज में मोटी रकम वसूलते हैं। वर्मा से हमने जब इस बारे में पूछताछ की तो उसने हमें बताया कि गांव में 14 से 15 साल की नाबालिग लड़कियों की भरमार है। 15-16 साल। अब जिसे चाहे ले जा सकते हैं। हमने पूछा कि माँ बाप को ऐतराज नहीं होगा तो वर्मा बताया कि सब कुछ लड़कियों के माँ बाप की मर्जी से होता है। सुनकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसे हमें आपके सामने लाना जरूरी था। ये लड़की है ना जो तुम कितने साल की बता रही हो? ये बोली 15-16 साल की। इसको करवा दो, लेकिन एक दिन के लिए नहीं। 2 साल कोई करना है यार। गारंटी तुम्हारी है। कोई लड़की मतलब लड़की को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी अपनी है। हमें वर्मा से इस तरह की बात करते हुए बेहद घिन महसूस हो रही थी, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सच्चाई बाहर लाने के लिए हमें ये सवाल पूछने पड़े। वर्मा ने जो आगे बताया वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। हाँ, मुझे पता है पूरा। तो ये खबर देखिए, हम आपको दिखा तो रहे हैं लेकिन हमारी भी देखिए पैरों तले जमीन खिसक गई है। और हम बस यही कहेंगे कि बेटियां हमें माफ करें, लेकिन जो समाज है वो देखिए किस तरीके से कलंकित हो रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, यूपी से मध्य प्रदेश तक इंडिया डेली के स्टिंग है। खबर यह है कि कहानी हमने दिखाई, महिलाएं दंग रह गई हैं। महिलाओं ने इंडिया डेली लाइव की तारीफ की, साथ ही दोषियों पर एक्शन लेने की भी यहाँ पे मांग उठाई है। देखिए
देखिए, वो पिता नहीं है, वो दरिंदा है। पिता कभी भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। वो पिता के रूप में एक कलंक है और दरिंदा है। और इस प्रकार की कोई घटना घट रही है तो मैं महिला होने के नाते निश्चित रूप से इन बातों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटी कल का भविष्य है। इन बेटियों का आदर करो, मान करो, सम्मान करो। इंडिया डेली लाइफ ने जो खुलासा किया है, आज हम देख भारत में अलग अलग प्रांतों से इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती, और एक महिला होने के नाते ये मुझे बहुत दुखद घटना लगती है। आज हमारे पुलिस और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारी बहनों बेटियों को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट दे सकते हैं, और हमारे पुलिस और प्रशासन को इसको अकाउंट में लेकर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। लज्जा वाले आज लज्जावहीन है, ये क्या लज्जा बचाएंगे। द्रौपदी तुम्हें शस्त्र उठाना होगा, क्योंकि अब गोविंद नहीं आएंगे। बधाई देना चाहती हूँ इंडिया डेली लाइव को, जिन्होंने इतना बड़ा स्टिंग करके आज की जो आबरू लूटी जा रही है महिलाओं की, आज भी बच्चियों को खरीदा बेचा जा रहा है, वो भी गहलोत सरकार, राजस्थान सरकार की नाक के नीचे। उन्होंने इस काम को करके न केवल इस चीज को पब्लिक में उजागर करके बच्चियों की लाज बचाने का एक बड़ा कदम उठाया है, बल्कि आंखें खोली हैं उन लोगों के पर्दों जो पड़े हुए हैं उनकी आंखों से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, और मैं देखती हूँ पूरी लाइफ में, अपने पूरे लाइफ में मैं देख रही हूँ कि पत्रकारिता करते हुए महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जिन लोगों ने मतलब इस तरह का कांड किया है, कृत्य किया है कि महिलाओं को बेचने का और लड़कियों को बेचने का, तो ये काम बहुत ही गलत और घृणित काम है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल द्वारा और भी मतलब तथ्य उजागर करें। आज है ना, इंडिया डेली लाइव ने जो एक खुलासा किया है कि एक पिता अपनी बेटी को बेचते हुए पकड़ा गया है, वो एक मन को झंझोर देने वाली स्थिति है कि कोई पिता अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है। जो बेटियां विदा होने के लिए हैं, जो हमारे यहाँ मातृ रूपेण संस्था मानी जाती हैं, शक्ति रूपेण संस्था मानी जाती है, उन बेटियों को बेचा जा रहा है। ये अत्यंत दुखद है। लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए आगे आने के लिए, उनको खिलाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियां आगे बढ़ेंगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसा राजस्थान में हो रहा है। इस कमरों में शादी कर रहे हैं उनको बेच दे रहे हैं गरीब, और ये एक तरफ हम खेल रहे हैं, एक तरफ हम कहते हैं लड़कियों को बढ़ावा दो, दूसरी तरफ लड़कियों को साथ ही हो रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार को योगदान नहीं चाहिए कि उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। सरकार करेगी लड़कियों के लिए तभी वो राजस्थान में ही रुकेगा। राजस्थान सरकार को लड़कियों की उम्र में कम उम्र में जो शादी हो रही है उस पर रोक लगाना चाहिए। तो देखिए, अब ये तमाम प्रतिक्रिया हैं जो सामने आ रही हैं, और खासतौर से इंडिया डेली लाइव की सराहना भी की जा रही है कि हमने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, इस खबर को, इस काली सच्चाई को आपके सामने हम ले आए। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रजनीश मेरे साथ बने हुए हैं लगातार, जिन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। अपूर्वा जुड़ी हुई है दिल्ली से, क्योंकि लोगों में भारी गुस्सा है। रजनीश, किससे जिम्मेदार समझा जाए? समाज को जिम्मेदार समझा जाए? हमें आप कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है कि आखिर बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिगों के साथ ऐसा हो रहा है? ये कितना घिनौना सच है जो हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन हमें दिखाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखिए करिश्मा, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो ना सिर्फ जो है वो पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार है, बल्कि प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्योंकि जो प्रशासन या जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, उसी सरकार के उसी जो राज्य में इस तरीके की घृणित जो है बातें हो रही हैं। बेटियों को बेचा जा रहा है स्टैम्प पेपर पे, जैसे गाजर मूली को आप खरीदने जाते हैं ऐसे ही बेटियों को बेचा जा रहा है, वो भी तब जब नवरात्र बहुत पास हैं। हालांकि जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो जिम्मेदारी प्रशासन और जो कानून, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन ना हो। यहां पर तो खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नाबालिगों को स्टैम्प पेपर पर बेचा जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा रहा है। वहीं अगर शर्मिंदगी की अगर बात की जाए तो शर्मिंदगी बहुत है, लेकिन इस सच को सामने लाना भी बहुत जरूरी था। लोगों को जागरूक करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। अपूर्वा बनी हुई है। अपूर्वा, मैं बस इतना ही कहूंगी क्योंकि एक लड़की होने के नाते कि बेटी हम शर्मिंदा है, क्योंकि जब आपका पिता आपका सगा नहीं हो सका तो आप समाज से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
बिल्कुल ठीक कहा करिश्मा आपने, क्योंकि देखिए एक छोटी बच्ची होती है या बड़ी बच्चियां, हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर किसी के पास महसूस करते हैं तो वो अपने पिता के पास महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर राजस्थान में जो तस्वीरें हमने देखी कि खुद किस तरह से एक पिता स्टैम्प पेपर बना के बिना किसी अफसोस के, बिना किसी कागज के टुकड़े के सहारे अपनी बेटी को बेच दिया जा रहा है और सौदा किया जा रहा है, क्योंकि बेटियां इनके लिए फायदे का सौदा है, घर की लक्ष्मी नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बेटी हम शर्मिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए हमारा कर्तव्य था, हमारा फर्ज था, इस बड़ी खबर था आपके सामने लेकर आना, हमारा फर्ज था कि इस काली सच्चाई से आपको रूबरू कराना, क्योंकि हमारा फर्ज है आपको जागरूक करने का। इंडिया डेली लाइव ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, हमारे सहयोगियों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम बस यही कहेंगे कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी इंडिया डेली लाइव पर।